हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। मेरी पिछली 11 कहानियों को आपने अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए कृपया मेरा विनम्र धन्यवाद स्वीकारने का कष्ट करें। दोस्तों, गुरु व शिष्य का रिश्ता बड़ा आध्यात्मिक होता है। मैं पिछले 23 सालों से भारत के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संगठन नवोदय विद्यालय समिति में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने हजारों विद्यार्थियों को, हजारों शिष्यों को, शिष्याओं को शिक्षा प्रदान की और उनसे शिक्षा ग्रहण भी की। हमारे बीच के जो संबंध हैं बड़े गहरे होते हैं। चूँकि नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय होते हैं, हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा हमारे पास कक्षा 6वीं में आता है, छोटा रहता है और 12वीं तक पढ़ता है। जब 12वीं पढ़ के निकलता है तो वो जवान हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के, जो बच्चे हमारे साथ गुजारते हैं नवोदय विद्यालय में। दोस्तों, इन 23 सालों के दौरान अनेक अनुभव हुए हैं, खट्टे मीठे अनुभव हैं, बच्चों के साथ के अनुभव हैं। एक दो मैंने पिछली कहानियों में शेयर भी किए हैं और एक अनुभव आज मैं आपके सामने एक कहानी के रूप में शेयर करने जा रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है बात जो लग गई। दोस्तों, मेरा एक स्टूडेंट है राहुल। राहुल कक्षा 6वीं में नवोदय विद्यालय में आया। उसका एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन हुआ और सौभाग्य से उसे मेरे हाउस में सीट मिली। थोड़ा सा मैं आपको हाउस सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। नवोदय विद्यालय में हाउसेस होते हैं। एक हाउस में 48 बच्चे रहते हैं। उन 48 बच्चों की जिम्मेदारी एक हाउस मास्टर के पास होती है। मैं भी एक हाउस मास्टर रहा, अभी भी हूँ। और राहुल मेरे ही हाउस में आया। मैंने अपने हाउस में अपने उन 48 बच्चों के लिए कुछ नियम बना रखे थे। मैं अनुशासन के मामले में हमेशा बड़ा सख्त रहा। नियम प्रमुख रूप से ये थे कि आपकी शरारतें तो मैं क्षमा कर दूंगा। मुझे पता है कि बच्चे हैं तो शरारत ज़रूर करेंगे। बड़ों जैसे धीर गंभीर हमेशा वो नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसके मैं सख्त खिलाफ था और उनका होना मतलब बड़ी कार्रवाई होने का संकेत था। मसलन पहला जो पॉइंट था, जो पहला रूल था, जो बच्चों के लिए सख्त मनाही थी, वो ये था कि आप अपने किसी भी सहपाठी को जाति, धर्म, रंग या रहन सहन या आर्थिक स्थिति के आधार पर चढ़ाएंगे नहीं, एब्यूसिव लैंग्वेज का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम ये था कि आप विद्यालय की पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तीसरा नियम ये था कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना जाता है, तो हमारे लिए प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। राहुल जिस दिन से आया उस दिन से उसने अपनी शरारत शुरू कर दी। बहुत उद्यमी था। उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, वो था ऊधम करना, शरारत करना। पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में उसका मन लगता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कई बार वो क्लास में नहीं पाया जाता। जब क्लास में नहीं रहता, उसकी ढुलाई होती तो पता चला कि हाउस में आके सो रहा है। प्लेग्राउंड में नहीं पाया जाता। वहाँ जब ढूंढा जाता तो पता चला कि वो कहीं और जाके खेल रहा है।
अपने हाउस में, अपने क्लास में दूसरे बच्चों को वो मेरे जो ब्रैकेट वाले नियम थे जो इनडिसिप्लिन के, उसके अलावा दूसरे तरीकों से तंग करता था। बच्चों की कॉपी गायब कर देता, किताबें गायब कर देता, उनको छेड़ता। जो बाकी मेरे शिक्षक साथी थे वो कंप्लेन भी करते कि संजय जी आप थोड़ा राहुल की तरफ ध्यान दें। मैंने उसकी बहुत काउंसलिंग की। मेरे पास 7 साल रहा, 6वीं से 12वीं तक। मैंने कई बार उसको दंडित भी किया, पनिशमेंट दिया, उसको शाब्दिक रूप से कहा, मनोवैज्ञानिक रूप से समझाया। कई बार मैंने उसको एक एक हफ्ते के लिए घर भी भेज दिया, लेकिन राहुल माना नहीं। उसकी शरारतें, उसकी हरकतें हमेशा वैसी की वैसी रहीं। राहुल और मेरे बीच में एक 36 का आंकड़ा सा बना रहा। मैं उसको जब जब डांटता तो वो नज़रें झुकाए सुनता रहता, लेकिन अगले दिन, अगले पल उसकी शरारत फिर से शुरू हो जाती। खैर ये सिलसिला 7 साल तक चला। मैं राहुल से बहुत नाराज़ रहता था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था। हर क्लास में किसी तरीके से औसत अंक प्राप्त करके पास होता और निकल जाता। 50, 52, 55% उसका मैक्सिमम स्कोर रहता था। पढ़ाई ना करने के अलावा शरारत और ऊधम बहुत ज़्यादा था, इतना कि बाकी लोग परेशान होते और मैं हाउस मास्टर के रूप में तो ज़रूर परेशान रहता था। खैर दोस्तों, राहुल ने 12वीं की परीक्षा 53 या 54% अंकों के साथ पास की और उसके बाद वो निकल गया। आमतौर पर बच्चे जब विद्यालय छोड़ते हैं तो अपने हाउस मास्टर से आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं। राहुल नहीं आया। मुझे दुख भी लगा क्योंकि बच्चे कैसे भी हों, बच्चे मेरे रहते हैं। मैं 7 साल तक उनका इमोशनल गार्जियन रहता हूँ। खैर फिर राहुल से मेरा कोई संपर्क भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों से सोशल मीडिया या फ़ोन के द्वारा या मिलकर संपर्क में बना रहूं, लेकिन वो संभवतः इन सारी जगह पर सक्रिय नहीं था, इसलिए कोई संपर्क रहा नहीं। मैंने उसके साथियों से भी पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें भी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। चूँकि अननोन नंबर था, मैंने फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन है, तो वहाँ से आवाज़ आई कि सर मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो चूँकि मेरे राहुल नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने पूछा कौन सा राहुल बोल रहा है, कौन राहुल बोल रहा है। तो वहाँ से आवाज़ आई, पूरा उसने अपना नाम बताया और ये भी कहा साथ ही साथ कि सर मैं आपके हाउस में था और आप मुझे हमेशा डांटते थे। मुझे राहुल की 7 साल की पूरी पिक्चर मेरी आंखों के सामने दौड़ गई। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा कहाँ हो, क्या कर रहे हो। राहुल ने बताया, बोले सर आज ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अपॉइंट हुआ हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि बेटा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए, और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा अवसर है। राहुल ने कहा कि सर मैंने आपको जो फ़ोन किया है वो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं किया, कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि चलो बताओ और क्या बात है। उसने कहा, बोले सर आपने मुझे 7 सालों के दौरान बहुत डांटा, कई बार आपने मेरी पिटाई भी की, मुझे आपने बहुत उलाहना भरे शब्द भी कहे, मेरे पेरेंट्स से भी शिकायत करी, मुझे घर भी भेजा। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल किया, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी हरकतें ऐसी थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और एक शिक्षक के रूप में मैं ज़रूर करूँगा। भविष्य में भी कोई ऐसा बच्चा आएगा तो यही होगी पूरी प्रक्रिया। राहुल ने कहा कि सर
आप जब जब मुझसे ये कहते थे कि तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तब तब मैं संकल्प लेता था कि सर मैं आपको कुछ बड़ा करके बताऊंगा। और आज मैंने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। स्कूल से निकलने के बाद मैंने मेहनत की। आपकी बातें मेरे दिमाग में कौंधती रहती थी, दिमाग में दौड़ती रहती थी। और मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री पूरी की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और आज नतीजा आपके सामने है। मुझे ऐसा लगा कि राहुल शायद मुझसे शिकायती लहजे में बात कर रहा है, कि मैं उसे बहुत डांटता था और शायद वो मुझे बता रहा है कि देखिए आज मैं ये बन गया हूँ। और शायद राहुल को भी लगा कि सर मेरी बात को नेगेटिवली ले रहे हैं, तो उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू रखी। उसने कहा, सर आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी डांट ने, आपकी उलाहना ने, आप जो मुझे कई बार पिटाई कर देते थे, उसने मुझे सीख दी, उसने मुझे प्रेरणा दी। और वो बातें, वो जो आपके साथ बिताए गए पल हैं, जो आप गुस्से में मुझसे करते थे, जब जब आप मुझसे नालायक निकम्मा कहते थे, वो सारी चीज़ें मुझे प्रेरणा देती थी, मुझे उकसाती थी कि मैं अपने सर को, मिश्रा सर को कुछ करके बताऊं। और उसी का परिणाम है कि आज मैंने ये मुकाम हासिल किया। मैंने फिर से उसको बहुत आशीर्वाद दिया और उससे कहा भी कि आए मुझसे मुलाकात करे। फिर तो राहुल से अक्सर बातें होती रहती रहीं। अभी उसकी शादी भी तय हो गई है। मेरे व्हाट्सएप पे उसके कार्ड का पूरा ब्यौरा आया था, इनविटेशन आया था, फ़ोन भी आया है। खैर दोस्तों, आज की कहानी मैं इस संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। एक छोटी सी डांट, छोटी सी मुस्कुराहट, पीठ पर एक छोटी सी थपकी, सर पर किसी के द्वारा फेरा गया हाथ, या किसी के द्वारा कही गई कोई बात हमें कुछ भी सिखा सकती है, कुछ भी बड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, इसलिए हमें ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेना चाहिए। हमें ज़िंदगी में आए हुए अनुभवों को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। यदि कोई बात हमें पसंद नहीं भी आ रही है, तो उसमें से कुछ हम अच्छा निकाल सकते हैं। आप यकीन मानिए कि वो हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। दोस्तों, आज की कहानी के विषय में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार हमेशा की तरह मेरे मेल आईडी gurusm70@gmail.com पर मुझे रहेगा। अवश्य लिखिए। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।